दोस्तों, एक ऐसा देश जहां खुलकर जीना किसी शर्म की बात नहीं बल्कि एक सामान्य चीज मानी जाती है। यहाँ लोग अपने तरीके से जिंदगी को जीते हैं और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना यह देश आधुनिक है उतना ही अपनी संस्कृति में भी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आज भी कई पुराने कबीलों की परंपराएं जिंदा हैं। इस देश की एक और खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। शायद यही वजह है कि यहाँ का समाज काफी खुले विचारों वाला और संतुलित माना जाता है। प्रकृति ने भी इस धरती पर अपनी मेहरबानियां खूब बरसाई है। पहाड़, हरियाली, झीलें और स्वच्छ वातावरण मिलकर इसकी सुंदरता को ऐसा बनाते हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस देश को देखने आते हैं। अब जरा यह जान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा काम भी है जो बाकी देशों में विवादों का कारण बन सकता है, मगर यहाँ वह बिल्कुल कानूनी है। जी हाँ, यहाँ 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से कुछ भी पेशा अपना सकती हैं और सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है। यहाँ तक कि महिलाएं अपने घर पर ही इस काम के लिए लोगों को बुलाती हैं और प्रशासन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत देश न्यूजीलैंड की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आप दुनिया भर के अलग अलग देशों की सैर कर सकें। न्यूजीलैंड ओशियाना महाद्वीप का एक बहुत ही मनमोहक देश है, जिसे आप एक आइलैंड कंट्री भी कह सकते हैं। यह देश साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर में मौजूद है और कई छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इनमें से सबसे बड़े और आबादी वाले द्वीप हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले ही हुई थी। यहाँ सबसे पहले मावरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुँचे थे और तब से लेकर अब तक उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। इस देश की एक और दिलचस्प बात यह है कि आप कहीं भी हो, समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। यानी न्यूजीलैंड में आप कहीं भी समंदर से दूर नहीं रह सकते हैं। हर दिशा में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही दिखाई देता है। अब सोचिए, जब हम लेक या झील का नाम लेते हैं तो दिमाग में नीले पानी की तस्वीर बनती है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक झील है जिसका पानी हरा है। इसे वहाँ के लोग बेबिल झील कहते हैं। यह नज़ारा इतना अनोखा है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। न्यूजीलैंड का एक शहर ओटागो में तो एक अनोखी जगह है जिसे कॉर्डोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक परंपरा है, महिलाएं निर्वस्त्र होकर महिलाएं कपड़े एक तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। यह जगह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, जहाँ लोग दूर दूर से फोटो लेने आते हैं। यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है और मजे की बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है। यह छोटा सा पक्षी बहुत ही प्यारा है, लेकिन उड़ नहीं पाता। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 91 लाख, जो बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। यह देश 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसकी कीमत 50 भारतीय रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यूं ही नहीं, न्यूजीलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह देश न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहाँ की सोच और संस्कृति दोनों ही इंसानियत और आज़ादी की मिसाल को पेश करते हैं। न्यूजीलैंड की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ रहती है। लगभग 51 लाख लोग हैं, तो वहीं भेड़ों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि यह देश ऊन के उत्पाद के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया आता है। पूरा देश ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। यह शहर न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र है बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जिनकी वजह से दुनिया ने इस खूबसूरत द्वीप को जाना। यहाँ एक और शानदार शहर है ऑकलैंड, जिसे इसकी खूबसूरती और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। जरा सोचिए, एक शहर जो खूबसूरत भी है और इतना ज्वालामुखी इलाका भी। अब बात करते हैं इस देश के लोगों की जीवन शैली की। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि पुरुष से और महिला से शादी कर सकते हैं और यह पूरी तरह से कानूनी है।
इतना ही नहीं, यहाँ 16 साल के लड़कों और 14 साल की लड़कियों को भी शादी की अनुमति मिल सकती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब माता पिता की रजामंदी हो, और आमतौर पर यह बहुत कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर इतना मजबूत है कि हर साल यहाँ के लोग सिर्फ पर्यटन से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और वजह साफ है, हर कोना, हर पहाड़, हर बीच अपने आप में बहुत ही सुंदर है। यह देश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत समृद्ध है। यहाँ कुल 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तीनों को एक समान दर्जा दिया गया है, जो इस देश की विविधता और समानता की मिसाल है। यहाँ एक जगह है बॉल्डबिन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे ढलानदार सड़क मानी जाती है। यह सड़क 38 डिग्री के झुकाव पर बनी है और इस पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ईमानदारी की बात करें तो डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ के लोग बिना रिश्वत लिए पूरे निष्ठा से अपना काम करते हैं और यही वजह है कि यह देश भ्रष्टाचार से लगभग मुक्त है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, साथ ही कुछ लोग एंग्लिक समुदाय से भी हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था, जब दुनिया के ज्यादातर देश इस पर विचार भी नहीं कर सकते थे। ड्राइविंग के नियम भी यहाँ पर काफी अलग हैं। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति नहीं मिलेगी, न जमीन पर, न जंगलों में और न ही हवा में। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सांप पनप ही नहीं पाते। न्यूजीलैंड ने विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया। यहाँ के महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना पर प्रयोग किए थे और उसके बाद उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ एक बेहद खास पेड़ पाया जाता है, बेपुआ ट्री, जो लगभग 1000 सालों तक जिंदा रहता है। इसे यहाँ का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे बहुत ही सम्मान देते हैं। अब अगर बात राष्ट्रीय प्रतीकों की करें तो लगभग हर देश में एक राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक नहीं बल्कि 2 हैं। पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। दोनों ही गान देश की एकता और आजादी की भावना को दर्शाते हैं। गर्व की बात करें तो सर एडमंड हिलरी और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति भी न्यूजीलैंड के ही थे। यही वजह है कि न्यूजीलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और इंसानियत का एक खूबसूरत संगम है। लगभग 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का स्वभाव और कानून व्यवस्था सब मिलाकर इस देश को रहने लायक एक आदर्श जगह बनाती है। यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। ज्यादातर लोगों को ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग का शौक होता है, जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है, यानी पैदल चलकर पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग आमतौर पर फिट, स्वस्थ और बहुत एक्टिव रहते हैं। राजधानी वेलिंगटन के अलावा न्यूजीलैंड में कई और शहर हैं जो किसी सपनों के देश से कम नहीं लगते, जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डोनाडिन, रोटोआ, क्वीन, टोरांगा, हैमिल्टन और नेपियर। इन शहरों में आपको आधुनिक इमारतें, शांत सड़कों और दोस्ताना लोग हर जगह मिलेंगे। यहाँ की साफ सुथरी लाइफस्टाइल और सभ्य व्यवहार किसी का भी दिल जीत लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अभी बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।